Welcome to Chandrani's online music class. Week 8 Bandish in Teen Tal. Hi everyone. Welcome back to week 8 of my online classes. Last class में हमने राग भूपाली की शुरुआत की थी. I hope अब तक आप आरोह अवरोह और पकड़ से कंफर्टेबल हो चुके हैं. तो आज हम राग भोपाली की बंदिश करेंगे. उसके बाद हम बंदिश के तान और सरगम करेंगे. बट इन सब को समझने के लिए हमें पहले ताल को समझना पड़ेगा. हर बंदिश किसी ताल पे आधारित होता है. ये 3/4 और 4/4 वाला ताल नहीं है. ये हिंदुस्तानी संगीत के ताल हैं. आपने सुना होगा रूपक ताल, झप ताल, 3 ताल, 1 ताल. ये सब हिंदुस्तानी संगीत के ताल हैं. आपको ये सब एक साथ सीखने की ज़रूरत नहीं है. एक एक करके आप ताल सीख सकते हैं. तो राग भोपाली की ये बंदिश 3 ताल पे आधारित है. 3 ताल हिंदुस्तानी संगीत का बहुत ही कॉमन और पॉपुलर ताल है. तो चलिए हम पहले 3 ताल को समझते हैं. और एक बात, बचपन से ही हम ताल को जानते हैं, क्योंकि जब हम इस दुनिया में आए हैं तब से हमारा हार्ट बीट, जो कि एक बीट है, वो शुरू हो गया. तो डोंट वरी, आप ताल समझ पाएंगे, उससे डरने की बात नहीं है. तो 3 ताल में 16 बीट्स होते हैं जो तबला में लूप में बजते रहते हैं. ये 16 बीट्स 4 इक्वल भाग में डिवाइडेड है. हर भाग का पहला बीट ताली या खाली होता है. ये आपको थोड़ी देर में ही समझ आ जाएगा. तो इस ताल में टोटल 3 ताली हैं, इसलिए इसे 3 ताल कहते हैं. इस ताल में एक खाली भी होता है जो 9वीं मात्रा में आता है. पहले बीट पे पहली ताली आती है. इस पहली ताली को सम भी कहते हैं और इसे एक क्रॉस से दर्शाया जाता है. सम मतलब जैसे शुरुआत. गानों में यहाँ एम्फेसिस या जोर भी ज़्यादा होता है, तो सम बहुत महत्वपूर्ण है. 5th बीट पे दूसरी ताली आती है जिसे 2 से दर्शाया गया है, और 13th बीट पे तीसरी ताली. 9वीं बीट पे खाली आती है और इसे दर्शाने के लिए एक गोल बनाया जाता है. अब इन 16 बीट्स के बोल भी हैं जो विद्वानों ने तय किए हैं. इसे ठेका भी कहते हैं. तो वो इस प्रकार है: धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा. ये बोल तबला में बजाए जाते हैं लूप में, और अगर आप ध्यान से सुने तो आपको इन बोल के डिफरेंस भी पता चल जाएंगे. अब यही ताल 3 लय में गाया जा सकता है. हम ये बंदिश मध्य लय में गाएंगे. मध्य लय मतलब नॉर्मल लय, जैसे घड़ी की सुई. और एक प्रकार का लय है विलंबित लय, जो मध्य लय से कम लय में गाया जाता है, और ये एडवांस क्लासेस में सिखाया जाता है. और आखिरी लय है द्रुत लय, जो नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा टेम्पो पे गाया जाता है बंदिश. तो अब अगर 3 ताल को हाथ में दिखाना हो तो कुछ इस प्रकार होगा. ताली इस प्रकार होता है और खाली ऐसे. ताली खाली, ताली खाली, और बाकी मात्राएं उंगलियों के द्वारा दर्शाया जाता है. तो 3 ताल को दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार होगा: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1. हमेशा ज़रूरी है कि जब आप कोई भी ताल दिखा रहे हैं तो एक यानी सम पे वापस आना पड़ता है. अब इसको हम ठेका बोल के गाएंगे. धा धिन धिन धा, धा
धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। अब यही बीट तबला में लूप में बजता रहता है और इसके साथ आप बंदिश गाते हैं। अब तबला भी स्केल में बजाया जाता है क्योंकि तबला का जो छोटा वाला हिस्सा है वो ट्यून होता है आप जिस स्केल में गा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम कंफ्यूज मत होइएगा अगर ये ऑप्शन दिखे कि तबला का स्केल क्या होना चाहिए, बिकॉज छोटा वाला हिस्सा आपकी स्केल से मैच होना चाहिए। अब तबला के लिए आप इनमें से कोई भी एक ऐप यूज़ कर सकते हैं। सुर साधक ऐप को कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ ताकि आप कोई भी ऐप यूज़ करें आपके लिए ईजी पड़ेगा। तो सुर साधक ऐप का इंटरफेस कुछ इस प्रकार है। तो जब आप इस बटन पे दबाएंगे तो इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको 3 ताल सिलेक्ट करना है। अब इसका टेम्पो आप यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं और अगर आपको इसी ऐप में तानपुरा बजाना है तो आप यहाँ पे पे क्लिक कर दीजिए। इसको प्ले करने के लिए इनमें से एक बटन को दबाइए और मिक्सचर से आपको तानपुरा या तबला का वॉल्यूम फिक्स कर सकते हैं। अब एक राग में कई बंदिशें हो सकती हैं। हम एक बंदिश को सीख रहे हैं। उस बंदिश में स्वर का चलन राग के नियम के अनुसार चलता है। अगर आप बंदिश सही तरीके से सीखें तो आपके सुरों का ज्ञान और मजबूत होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको इस बंदिश की स्वर मालिका लिखवाने के लिए कही थी। तो जब आप इस बंदिश को गाएंगे आपको याद रहेगा कि हर शब्द के पीछे का स्वर कौन सा है और धीरे धीरे आपके सुरों का ज्ञान और मजबूत होता रहेगा। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बंदिश के स्थाई और अंतरा लिखने को कहा था, बोल और स्वर मालिका। आज हम इस बंदिश की स्थाई करेंगे और अगले हफ्ते अंतरा। स्थाई और अंतरा क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगी। तो बंदिश की अगर ये स्वर मालिका है तो इसको इस प्रकार पढ़ना चाहिए। ये बंदिश 9वीं मात्रा यानी खाली से शुरू होगा। ये वही 3 ताल है जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझाया था। क्योंकि ये खाली से शुरू हो रहा है इसलिए मैंने 9वीं मात्रा से शुरू किया है, बट 16 के बाद फिर से एक आता है। सफ़ेद रंग में आपको स्वर दिखेंगे और ब्लू कलर में बंदिश के बोल। तो बंदिश के बोल के पीछे जो स्वर लगता है वो उसके ऊपर दर्शाया गया है कुछ इस प्रकार। सा सा धा पा ग रे सा रे ग पा धा सा, इतनो जो बन परमानन करिए। हर बीट पे एक स्वर आता है। जहाँ पे स्वर या बोल के जगह डैश है वहाँ पे आपको उसके पहले वाला स्वर ही लगाना है। अब पहली लाइन में एक वेरिएशन भी है कि आप इतनो जो बन पर जब सेकंड टाइम गाएंगे तब ये वेरिएशन है। सा सा धा पा ग रे सा रे ग पा धा। तो ऊपर वाले सा की जगह ध ही आपको फिर से गाना है। तो हम पहले सुर साधक ऐप को 120 BPM पे सेट कर लेते हैं। ये बंदिश 9वीं मात्रा से शुरू होगा। सा सा धा प ग रे सा रे ग पा धा सा 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 धा प ग रे सा रे ग पा धा ग पा धा सा सा प ध सा सा धा प ग रे सा, इतनो जो बन परमा नन करिए। तन
पर मानन करिए, डरिए प्रभु सो आज आली, इतनो जो बन पर मानन करिए, इतनो जो बन पर मानन करिए, डरिए प्रभु सो आज आली, सा सा ध प ग रे सा रे ग ग रे ग प ध सा 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 ध प ग रे सा रे ग ग रे ग प ध ग ग ग रे ग प ध सा सा प ध सा 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 ध प ग रे सा। तो इस हफ्ते आप बंदिश की स्थाई की स्वर मालिका और बोल को प्रैक्टिस करेंगे। अगली क्लास में हम इस बंदिश की अंतरा भी करेंगे और तान और सरगम भी करेंगे। तो हर बार की तरह डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। शेयर दिस वीडियो अगर आपको लगता है किसी और के लिए भी यूजफुल होगा। सो सी यू नेक्स्ट क्लास।